भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक संख्या 13 है ना। भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः। भोगेन भौतिक सुख की अनुभूतियों से, पुण्यम पुण्य कर्म या उनके काम, कुशलेन पवित्रता पूर्वक कर्म करके, समस्त पवित्र कर्मों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। पापम अपवित्र कार्यों के सभी प्रकार के फल, कलेवरम भौतिक शरीर, कालजवेन शक्तिशाली काल द्वारा, हित्वा त्याग कर, कीर्तिम कीर्ति ख्याति, विशुद्धम अलौकिक या पूर्णतया शुद्ध, सुरलोक गीतां स्वर्ग में भी प्रशंसित, विताय सारे ब्रह्मांड में विस्तार करके, मां मुझ तक ऐश्यसी वापस आओगे, मुक्तबंधः बंधन से मुक्त होकर। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा जगतगुरु श्री प्रभुपाद की। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म से सारे फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोकों तक में होगा। तुम बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम को लौट सकोगे। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एवं प्रणश्यांसेन साधन सिद्धत्वं नित्य सिद्धत्वं च नारत्व ज्ञेयम। भक्तों की 2 श्रेणियां होती हैं, साधन सिद्धि तथा नित्य सिद्धि। प्रहलाद महाराज मिश्रित सिद्ध हैं, अर्थात
वे अंशतः भक्ति के कारण और अंशतः शाश्वत सिद्धि के कारण सिद्ध हैं। इनकी तुलना नारद जैसे भक्तों से की जाती है। विगत काल में नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे, किंतु अगले जन्म में भक्ति करने के कारण उन्होंने साधन सिद्धि प्राप्त की। इतने पर भी वे नित्य सिद्ध थे, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं भूलते। कुशलेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए। यह जगत द्वैत जगत कहलाता है, क्योंकि इसमें कभी पुण्य करना होता है तो कभी पाप। यद्यपि कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु इस संसार ऐसा बना है कि इसमें सदैव संकट बना रहता है। पदम पदम यत विपदाम। इस तरह भक्ति करते हुए भी भक्त के अनेक शत्रु बन जाते हैं। प्रहलाद महाराज को स्वयं इसका अनुभव हुआ, क्योंकि उनका पिता तक उनका शत्रु बन गया। भक्तों को चाहिए कि अत्यंत कौशल के साथ वे सदैव परमेश्वर का चिंतन करें, जिससे दुख उनका स्पर्श भी न कर पाए। यह पाप पुण्य की कुशल व्यवस्था है। प्रहलाद महाराज जैसा उन्नत भक्त जीवन मुक्त होता है, अर्थात इसी जीवन में भौतिक शरीर से मुक्त रहता है। होम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अविष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत्पादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजन सहतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरध्वसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर विषय चल रहा है, भक्त श्रोमणी प्रहलाद। भक्तों को भी श्रोमणी प्रहलाद। और पीछे से आप सुन ही रहे हैं कि नारद जी ने कहा है कि, क्योंकि नारद जी की शिष्य थे ना वो प्रहलाद जी, तो अपने शिष्य पर गर्व होता है। जिसका शिष्य खूब उन्नत हो तो गुरु को बड़ा गर्व होता है इस बात का। तो नारद जी ने कहा कि यद्यपि प्रहलाद बालक थे, भगवान ने प्रहलाद जी को बड़े बड़े प्रलोभन दिए वर देने के, कि ये वरदान मांगो, वो वरदान, कुछ भी मांग सकते हो, बहुत प्रलोभन दिए। तो नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद बालक होते हुए भी बड़ा बुद्धिमान था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो वरों के प्रलोभन हैं, सांसारिक जो भौतिक जो लाभ हमको मिलेगा, ये भक्ति में बाधक होता है। संसार की जितनी वस्तुएं हमारे पास होंगी, जितना वस्तुओं से हमारा लगाव होगा, उतना कृष्ण से हमारा भी लगाव होगा। कृष्ण के पास नहीं जा सकते हम। तो नारद जी कहते हैं कि यद्यप बालक होते हुए कितना बुद्धिमान था, कि भगवान ने कितना उनको
प्रलोभन दिया कि ये मांगो वो मांगो, कुछ भी मांग लो, पर प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा ठीक है, तुम नहीं मांगते तो मैं तुमको जबरदस्ती देता हूं, है ना। प्रहलाद जी बोले प्रभु आप मांगने की बात करते हो, यदि आप देना ही चाहते हो तो ये दे दो कि कभी भी मेरे हृदय में भौतिक कामनाएं कभी उत्पन्न ही नहीं हो, है ना। देखिए क्या वर मांगा है कि कभी मेरे हृदय में मांगने की इच्छा क्या, कभी भौतिक इच्छाएं भौतिक कामना ही उत्पन्न हो, क्योंकि जो भौतिक कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो यश, जो धैर्य, क्षमता, तपस्या सब का नाश कर देती है ये कामनाएं। तो इसलिए प्रभु आपसे मेरा यही विनती है कि मेरे हृदय में कभी भी भौतिक इच्छाओं की कामनाएं कभी उत्पन्न ही न हो। भगवान बोले ठीक है, तुम कुछ नहीं मांगते तो मैं तुमको देता हूँ, वो जबरदस्ती मेरा आदेश है ये। तुमको इस मनमंत्र यानी इस मनमंत्र, एक मनमंत्र तक तुम्हें दैत्यों का जितने भोग विलास हैं, दैत्यों के राजाओं के, तो सारे भोगों को आप भोगो, एक मनमंत्र तक राज्य करो, और उसके बाद फिर तुम मेरे पास वापस आ सकते हो। और तुम ये सोचो कि भाई इतने हम भौतिक विषयों में, भौतिक भोगों में रहेंगे तो संसर्ग में आकर के मन दूषित हो सकता है। तो भगवान बोले ऐसी बात नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। गृहेषु वस्ताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम। जो व्यक्ति अपने कार्य कौशल में कुशल होता है, अपने कार्यकलाप में कुशल होता है, तो गृहेषु वस्ताम, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी न बंधाय गृहमता। वो व्यक्ति घर में रहते हुए भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, सांसारिक भोगों में रहते हुए भी न बंधा है, उसे बंधन नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? बोले मद वार्तायात यामानाम, मद वार्तायात यामानाम। जो आठों याम मेरी कथा कीर्तन में, भजन साधन में जो रत रहता है, आठों याम मेरा चिंतन करता है, तो न बंधा है ग्रह। कुशल कर्मणाम, ऐसे कुशल व्यक्ति के लिए घर गृहस्थी भी बंधन का कारण नहीं बनती। और देखो तुम जानते हो कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परम ईश्वर के रूप में विराजमान रहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परम ईश्वर के रूप में विराजमान हूं। तो तुम भी अपने हृदय में मेरा ही दर्शन करते रहना, मेरा ही चिंतन करते रहना। तो भले ही तुम भौतिक जगत में रहोगे, तो पिछले श्लोक में कल कहा था कि भौतिक जगत में रहते हुए भी आप मेरा चिंतन करोगे अपने हृदय में, और मेरी कथा वार्ताओं को जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं, मेरी कथा वार्ताओं का हमेशा श्रवण करते रहोगे और अपने सारे कर्मों से मुझे ही प्रसन्न करते रहोगे, तो इस तरह से तुम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, है ना। कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो यहां पे कह रहे हैं कि भोगे न पुण्यम, भोगे न पुण्यम। भोगों के द्वारा पुण्य क्षीण हो जाते हैं, है ना। जो हमारे काफ़ी पुण्य जो होते हैं, उन पुण्यों के द्वारा जो हमको भोग मिलते हैं,
तो उन भोगों को भोगने द्वारा भोगों को भोगते हैं तो पुण्य क्षीण होते रहते हैं। तो भोगे न पुण्यम, बोले जो सांसारिक भोगों को भोगने जब भोगते रहोगे, सुखों को भोगते रहोगे तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य समाप्त हो जाएंगे। और कुशलेन पापम, और निष्काम कर्म निष्काम भक्ति में रहोगे, निष्काम कर्म योग करते रहोगे तो उससे पाप क्षीण हो जाएंगे। तो पुण्य और पाप जब दोनों ही क्षीण हो जाते हैं तो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि पुण्य भी बंधन का कारण है और पाप तो बंधन का कारण है ही है। तो भगवान कहते हैं कि भोगे न पुण्यम, जब तुम खूब ऐश्वर्य को भोगोगे तो उससे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य समाप्त हो जाएंगे। और कुशलेन पापम, और कुशलता पूर्वक तुम अच्छा कर्म योग भक्ति योग में रहोगे तो उससे पाप क्षीण हो जाएंगे। कलेवरम कालजवेन हित्वा, तो इस प्रकार जब वो बलवान काल, क्योंकि सभी के लिए काल तो दबोचता ही है, उस बलवान काल के द्वारा जब तुम्हारा शरीर तुम त्याग करोगे तो जब तुम शरीर को इस त्याग करके जाओगे तो तुम्हारी कीर्ति का गायन देवलोक में भी है ना। बोले सुरलोक गीताम कीर्तिम विशुद्धाम, तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान देवलोक में भी किया जाएगा। इस तरह से तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि प्रहलाद जी साधन सिद्ध निसिद्ध दोनों ही श्रेणी में आते हैं, साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध दोनों ही श्रेणी में आते हैं। अर्थात वे अंशतः भक्ति के कारण और अंशतः शाश्वत सिद्धि के कारण सिद्ध हैं, और इनकी तुलना नारद जी से की गई है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, नारद जी से इनकी तुलना की गई है, क्योंकि विगत काल में नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे, किंतु अगले जन्म में भक्ति करने के कारण उन्होंने साधन सिद्धि प्राप्त कर ली नारद जी ने, है ना। बड़ा सुंदर नारद जी का प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर दृष्टांत वो आता है, कथा आती है कि एक बार जब भगवान वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराण इतिहासों की रचना की, वेदों को भी 4 भाग विभक्त कर दिया, फिर भी असंतुष्ट थे, ऐसा लगता था कि मेरा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो तस्यैव खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः, जिस प्रकार वो बड़े अपने मन में खिन्न मन बैठे हुए थे वेद व्यास जी, तो उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को आया हुआ देख करके व्यास जी प्रसन्न हुए कि लगता है अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि नारद जी के दर्शन करते ही सारी चिंताओं से छुट्टी हो जाती है। ऐसे महान संत हैं नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि क्या बात है व्यास जी, इतने खिन्न मन और इतने असंतुष्ट से क्यों लग रहे हो, क्या बात है? तुमने तो बड़े बड़े ग्रंथों का खूब रचना की है, प्रभु तो आपकी कृपा से सब कुछ ठीक किया है, सब कुछ किया है, फिर खिन्न क्यों हो, क्या बात है, प्रसन्न क्यों नहीं हो? वेद व्यास जी बोले, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी हमसे ही जानना चाहते हो, तो इसलिए हम खिन्न हैं, क्योंकि हमने इतने शास्त्र पुराणों और इतिहासों की व्याख्या करने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि हमारा कार्य अभी अधूरा ही है। नारद जी बोले, तो है ही, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ कहाँ है? बोले, यथा धर्मादेश अर्था मुनिवर्य ही अनुवर्णतः मुनिवर्य अनुकीर्ततः न तथा वासुदेव से महिमा ही अनुवर्णतः। बोले, जिस प्रकार आपने यथा धर्मादेश अर्था मुनिवर्य ही अनुकीर्ततः, जिस प्रकार आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है,
इसमें तो लोग वैसे ही फंसे हुए हैं ना। धर्म करके क्या होगा? स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, और पुण्य निमृत लोग संति, फिर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अर्थ, धन ज़्यादा कमाएंगे तो धन में आसक्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम इत्यादि, काम वैसे लोग बहुत सारी कामनाएं रहती हैं। तो तुमने विस्तार से वर्णन किया, ऐसे तो लोगों को और बंधन ही होगा, मुक्ति कहाँ होगी? तो जिस प्रकार तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया, न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः, उस प्रकार आपने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं। और देखो, यदि तुम वास्तव में अपने मन को शांति चाहते हो, लोगों का कल्याण चाहते हो और भगवान की प्रसन्नता चाहते हो, तो तुम भागवत महापुराण की रचना करो। वो क्या है भागवत? बोले मैं बताता हूं। तो नारद जी ने 4 श्लोक बताए। अहमेवास्मिवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परम पश्चादहम यदि तच् यो वशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋति अर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वन् प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत् जिज्ञासनात्मना अनवय व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले ये 4 श्लोक हैं भागवत के, और ये कोई मैंने अपनी तरफ से बना के नहीं सुनाए। ये भगवान नारायण ने हमारे पिताजी ब्रह्मा जी को बताए थे ये, और ब्रह्मा जी ने अपना शिष्य समझ करके हमको ये बताया है, और हम भी यही जो परंपरागत आ रहा है वही आपको बता रहे हैं। और इन 4 श्लोकों को विस्तार से इसका वर्णन करो, 18,000 श्लोकों में वर्णन करो उसका। और तुम ये सोचो कि भाई ये कार्य को जटिल सा लगता है, तो जानते हो संतों की कृपा से जटिल कार्य भी सुलभ हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष में उदाहरण हूँ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकयेव योगिनां सुसूषणे प्रावृषि निर्विज्ञताम्। नारद जी स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं कि देखो संतों की कृपा से सब कार्य सुलभ होता है। अरे मेरे को देखो ना, अहम पुरातीत भवे भवम, मैं पहले एक दासी पुत्र था, परंतु संतों की कृपा से, क्योंकि मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। जो संत एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे, तो मेरी माँ उनकी सेवा करती थी। मैं छोटा ही था, 5 साल का बालक था। यद्यपि वो मेरी उम्र खेलने की थी, पर मेरी खेलने रुचि नहीं होती थी। जब मेरी माँ संतों की सेवा करती तो मुझे भी मौका मिल गया, संतों की सेवा करने का मुझे अवसर मिल गया, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, क्योंकि संतों की सेवा बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होती है। तो उनकी सेवा करते करते और उनका कुछ प्रसाद भी, उनकी आज्ञा लेकर प्रसाद भी कुछ खा लेता, तो उनका एक तो श्रवण करने से, भगवान की कथा सुनने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और संतों का प्रसाद ही पाया तो एकदम मेरा मन निर्मल हो गया। अब तो मुझे भगवत चर्चा के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगे। ऐसे लगता है कि हमेशा हमेशा भगवान की चर्चाओं का ही श्रवण करता रहूं, भगवान की लीलाओं का ही श्रवण करता रहूं। पर क्या हुआ कि जैसे 4 महीने पूर्ण हुए, उस महात्मा जाने लगे। मैंने कहा स्वामी जी हमको भी साथ ले चलो। तो महात्मा बोले नहीं नहीं, अभी जाने का तुम्हारा अभी समय नहीं है, जब समय आए तो घर छोड़ सकते हो। तो फिर मैं बिना तुम्हारे रह नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुमको हम एक मंत्र बता देते, उसका जप करना। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बोले इस मंत्र का ठीक से ध्यान करते रहना, जप करते रहना। और अभी तुम घर में ही रहो, क्योंकि तुम्हारी माँ असहाय है, तुम्हारे अलावा तुम्हारी माँ का और कोई सहारा भी नहीं है। एकमात्र तुम ही एक माँ के सहारे हो, और तुम भी घर छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारा माँ का क्या हाल होगा, क्योंकि पिताजी तुम्हारे हैं ही नहीं। इसलिए माँ की सेवा करना तुम्हारा
सबसे प्रथम कर्तव्य बनता है माँ की सेवा करो। जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक खूब सेवा करो और इस मंत्र का जप करते रहो। जब तुम्हारी माँ परलोक सिधार जाए फिर तुम वन में जा सकते हो, संन्यास ले सकते हो और खूब, लेकिन अभी तुम माँ की सेवा करो। और वास्तव में माँ की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है, परम धर्म है। माता पिता की सेवा से कोई व्यक्ति कभी भी उर्ण नहीं हो सकता। इस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया है। जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मार करके और तुरंत अपनी माता पिता को छुड़ाने के लिए कारागार में गए, तो यद्यपि उनके माता पिता तो एकदम बड़े सहम गए कि ये तो भगवान है भाई, इसको हम पुत्र मान रहे थे, कितने बलवान दुष्ट को कंस को मार के आए हैं। तो भगवान ने विचार किया ये वात्सल्य भाव से पूरा दूर रहे हैं और अब भी इनको ये कि ईश्वरी भाव आ गया तो फिर ये कहाँ पुत्र का लाभ उठा पाएंगे। तो भगवान ने अपनी योग माया से उनको वही वात्सल्य भाव उन्हें स्थापित कर दिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे अपने माता पिता की। बोले हे मेरी माँ, हे मेरे पिताजी, हमको क्षमा करना, क्योंकि हम जन्म लेते ही आपसे विलग हो गए, आपकी सेवा नहीं कर पाए। क्योंकि हर पुत्र का धर्म है, सबसे पहला धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। क्यों है? तो उन्होंने बहुत सुंदर भगवान ने कहा है, सर्वार्थ संभवो देहो जनतः पोस्तो यतः। सर्वार्थ संभवो, सर्वार्थ यानी सब अर्थों को प्रदान करने वाला ये शरीर है ना। इस शरीर से हम साधना करते हैं ना, तो शरीर से साधना करके हम भौतिक वस्तुएं, आध्यात्मिक वस्तुएं, भगवत धाम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर से ही साधना की जाती है। तो सर्वार्थ संभवो देहो, ये शरीर सर्व सिद्धि को प्रदान करने वाला, सब कुछ प्रदान करने वाला इस शरीर से हम प्राप्त कर सकते हैं। जो क्या है? बोले जनतः पोस्तो यतः, जो माता पिता के द्वारा इसको जन्म मिला है। इस शरीर को किससे जन्म मिला है? माता पिता से। तो बोले माता पिता से इसे जन्म मिला है और पोषितः, और उन्होंने इनका पालन पोषण करके इतना बड़ा शरीर कर दिया है। फिर इस शरीर के माध्यम से हम बहुत सारे साधन करके, बहुत सारी कुछ करके, बहुत सारे जो मन में इच्छा वही हम प्राप्त कर सकते हैं। सर्वार्थ संभवो, सारे अर्थों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इस शरीर को देने वाले माता पिता हैं और उसका पालन पोषण करने वाले वही हैं, इतना बड़ा हमको कर दिया, तो जो व्यक्ति माता पिता की पितरो मर्त्य शतायुषः, पितरों कहते माता पिता दोनों, जो व्यक्ति माता पिता की 100 वर्ष तक भी खूब सेवा करता रहे, शतायुषः, 100 वर्षों तक खूब सेवा करे है, तब भी निर्वेशम, तब भी वो उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इसमें बड़ा सुंदर दृष्टांत आया है, सर मैं थोड़ा मैं सुनाता हूँ फिर भी। नरसिंह पुराण में ये दृष्टांत दिया है। नरसिंह पुराण में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। वो सती सावित्री, दूसरी सावित्री थी, लेकिन वो भी पतिव्रता थी सावित्री, ब्राह्मण की पत्नी। और जो उनके पति थे वो भी बड़े बहुत धर्मज्ञ थे, बड़े धर्मात्मा थे, वेदों के ज्ञाता थे, परम भक्त थे। और एक दूसरी पतिव्रता स्त्री और थी, उसका नाम था रोहिणी, जो यज्ञ शर्मा ब्राह्मण थे उनकी पत्नी थी वो। तो 2 पतिव्रताओं की बड़ी सुंदर दृष्टांत दिया है। तो बोले जो यज्ञ शर्मा नाम के ब्राह्मण थे उनकी पत्नी थी रोहिणी, वो भी बहुत पतिव्रता थी, क्योंकि स्त्री का जो सबसे परम धर्म है, मुख्य धर्म, पहला धर्म, वो है पति की सेवा।
छह पति कैसे दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधनो विवाह पति ही स्त्री हातव्य लोकेप्सुर पातकी। ऐसा कहा गया कि पति चाहे बुरे स्वभाव वाला हो, चाहे 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 वो मूर्ख हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, जैसा भी हो, यदि वो पातकी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, तो स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि पति की सेवा करें। तो ये दोनों पतिव्रताओं बड़ी सुंदर कथा कही है कि दोनों स्त्रियां बड़ी पतिव्रत धर्म में रहती थीं। तो जो यज्ञ शर्मा नामक ब्राह्मण थे, उनका पुत्र था देव शर्मा, उसका नाम था देव शर्मा। जैसा पिताजी का नाम वैसा पुत्र का नाम रखा देव शर्मा, वो थे यज्ञ शर्मा, इसका नाम रखा देव शर्मा। ये रिंकू चिंकू पिट्टू ऐसे नाम नहीं थे, है ना। तो यज्ञ शर्मा ने अपने पुत्र देव शर्मा को बहुत सारे वेदों का, शास्त्रों का वो अध्ययन कराया और खूब भक्ति में प्रवीण किया, खूब भक्ति में। क्योंकि माता पिता का प्रथम कर्तव्य है संतान को ऐसे संस्कार दे जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे। ये माता पिता का परम धर्म है। तो यज्ञ शर्मा ने अपने पुत्र देव शर्मा को खूब बड़ा अध्ययन कराया, वेद शास्त्रों का, खूब भक्ति मार्ग बताया। पर कुछ समय के बाद जब उनका पुत्र कुछ जवान हो गया तो देव शर्मा का फिर यज्ञ शर्मा का फिर देहांत हो गया, मतलब परलोक सिधार गए वो। इधर जो उनका पुत्र था देव शर्मा, वो खूब जवान हो गया, ब्रह्मचारी था और बड़े वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता भी था और बड़ा परम भक्त भी था, संसार से उसे वैराग्य भी हो गया था। तो जैसे उसके पिताजी तो स्वर्गलोक को चले गए और उसने अपनी माता को छोड़ करके, घर त्याग करके, उसे वैराग हो गया, घर त्याग करके वो वन में चला गया और वन में जा करके खूब तपस्या करने लगा। ब्रह्मचारी थे वो, बड़े परम तपस्वी, बहुत महान तपस्वी और ब्रह्मचारी बन गया वो। एक बार नदी में स्नान करके उसने अपने कपड़े सुखाने डाल दिए और आसन लगा करके बस संध्या बंधन करने बैठ गया, कपड़े सुखाने डाल दिए। तो उसी समय क्या हुआ कि एक कौवा और एक बगुला, दोनों ही मित्र थे वो, और दोनों ही दुष्ट होते हैं, बगुला भी दुष्ट होता है और कौवा भी दुष्ट होता है। तो एक कौवा और बगुला दोनों मित्र आए, उसके कपड़े को चोंच में लेकर के उड़ने लगे, वो जो सूख रहे थे उन कपड़े लेकर उड़ने लगे। वो उड़ने लगे तो उसने उनकी ओर देखा, वो दौड़ा उसकी ओर कपड़े छुड़ाने के लिए। तो कौवा और बगुला दोनों ही उस कपड़ा तो डाल दिया पर उस पर डीठ कर दी उन्होंने, डीठ कर दी अपनी, डीठ करके उड़ जाते। तो उस तपस्वी ब्राह्मण ने देखा, जो ब्रह्मचारी ने, कि देखो उन दुष्टों ने मेरे कपड़े उड़ा के ले गए और फिर उन पर डीठ कर दिया। बड़ी क्रोध की दृष्टि से उनको देखा, क्रोध से देखा। तपस्वी था, उसकी तपस्या का क्रोध था, उस क्रोध से वो दोनों पक्षी झुलस के नीचे गिर गए, झुलस गए, वो जल गए, मर गए वो। अब उसने विचार किया, अरे मेरी तपस्या तो बड़ी महान है, बड़ा तपस्वी होता हूं, मेरी दृष्टि से ये जल गए। अब उससे अपनी तपस्या का थोड़ा घमंड सा हो गया, मैं तो बड़ा भारी तपस्वी हूं। तो वो ब्रह्मचारी था, भिक्षाटन करता था, मधुकरी मांग करके अपना जीवन निर्वाह करता था और कुछ तपस्या करता था, लेकिन उसे अभिमान हो गया कि मैं बड़ा भारी तपस्वी हूं। तो एक दिन वो वहीं मध्य प्रदेश में जो कश्यप नाम के ब्राह्मण थे उनके घर पहुंचा और उनकी पत्नी का नाम था सावित्री, वो भी पतिव्रता थी, अपने पति की सेवा कर रही थी वो। अब ये ब्राह्मण ही पहुंचे, भिक्षाम देहि, दरवाजे पर कर भिक्षा मांग रहे हैं। पर वो बेचारी पति की सेवा कर रही थी, कुछ सेवा कर रही, उसने देखा कि भिक्षा मांग रहा है, पर वो देखा, फिर सेवा करने लगी। भिक्षाम देहि, पर वो अपने पति की सेवा कर रही है। काफी देर हो गई, अब ब्रह्मचारी बड़ा क्रोध आ रहा, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और ये अपने पति की सेवा कर रही है, अभी बताओ कम से कम हमको भिक्षा ताकि दे जाती। और उसने देख लिया, देख करके काफी देर हो गई, वो बड़ा क्रोध में आ रहा है, लाल पीली आंखें कर रहा है। देखो अपनी जब सेवा पूर्ण हो गई उस पतिव्रता की,
फिर वो भिक्षा देने आई। लो ब्राह्मण कुमार भिक्षा लो। क्या मेरी ओर ये से देख रहे हो तुम क्रोध से? भिक्षा लेनी तो लो, नहीं तो जाओ। क्या मुझे भी तुम उस बगला और कौआ की तरह भस्म करना चाहती हो क्या? जैसे तुमने कौआ और बगला भस्म कर दिया। अब ब्रह्मचारी बड़े आश्चर्य, इसे कैसे पता लग गया? मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं, इसे कैसे पता लग गया? ये भिक्षा लेके आ तो गया वो, पर वही मन में बार बार चिंतन कि इसको कैसे पता लग गया। भिक्षा रखी उसने, रख करके उससे अब भिक्षा अच्छी नहीं लग रही। मौका देख करके उसी स्त्री घर आया, देखा उसके पति तो कहीं काम से निकल गए, अकेली है, और जा करके पहुंचा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर, देवी आपसे एक बात पूछूं? बोले क्या? बोले आपको ये कैसे पता लग गया कि मैंने कौआ और बगुला को भस्म कर दिया था दृष्टि से? तो जो सती स्त्री थी बोली, ब्राह्मण कुमार तुम्हें अपनी तपस्या का बड़ा भारी घमंड है ना, ये तपस्या तुम्हारी फलीभूत नहीं होने वाली और तुम नीचे गिराएगी। क्यों? घमंड हो गया तुम्हें, और फिर तुमने तपस्या जो की है वो तुम्हें सफलता नहीं मिलने वाली। मैं पतिव्रता हूं, पतिव्रत के धर्म, पतिव्रत की तपस्या से ही मैं आगे और पीछे की सब दृष्टि सब जान जाती हूं मैं, है ना। पतिव्रत धर्म इतनी शक्ति है कि सब कुछ क्या होने वाला और क्या हो गया और क्या हो रहा है सब ये दृष्टि मिल जाती है हमको। तुम भी एक पतिव्रता स्त्री के पुत्र हो। बोली तुम भी एक पतिव्रता स्त्री के पुत्र हो, तुम्हारे पिता खत्म हो गए और तुम्हारी माँ असहाय है, असहाय, उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं, उसका कोई सहारा भी नहीं है, और कैसे बेचारी अपना समय काट रही है वो, कैसा जीवन बिता रही है वो, और तुम यहाँ आकर के मधुकरी करके अपनी मौज मस्ती ले रहे हो, तपस्या कर रहे हो। क्या तुमको सफलता मिलेगी इसमें? और उसने देखा कि उसे सब पता लग गया, मेरी पिताजी से हार गई, मेरी माँ ऐसी है और अकेला मैं ही माँ का हूँ, तो और चरणों में गिर गया। देवी है, मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई उपाय बताओ, मेरा कैसे कल्याण होगा? बोले कल्याण यही होगा, यही तुम अपना कल्याण चाहते हो, सीधे घर जाओ, माँ की सेवा करो, और जब माँ सुधार जाए उसके बाद तुम चाहे संन्यास लेना चाहे कुछ भी लेना, अभी जाके वो कर्तव्य करो। ठीक है देवी। तो वो ब्राह्मण कुमार अपनी माँ के पास आया, उसकी सेवा करी, सेवा करके खूब सेवा करता रहा। फिर उसने शादी विवाह भी किया, विवाह करके संतान भी उत्पन्न की, फिर बाद में वो सन्यासी हो गया, भगवत धाम की प्राप्ति की उसने। तो यहाँ वही नारद जी का दृष्टांत दिया प्रभुपाद जी ने कि नारद जी तो वही ऐसे ही महान भक्त थे जो दासी के पुत्र थे, और वो कह भी रहे वेद व्यास जी कि हम पुराती तो भाई वो हम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादना, मैं भी एक वेदवादी ब्राह्मणों का सेवा करता था, और उस सेवा से मुझे ये लाभ मिला, संतों की सेवा का ये लाभ मिला कि मैं दासी के पुत्र से नारद हो गया। इस संतों की सेवा का ही फल है। और देखो मेरे हाथ में वीणा देख रहे हो, वीणा, ये वीणा कोई दिल्ली की कनाट मार्केट, कनाट प्लेस से नहीं खरीदी है, या पालक बाजार से नहीं खरीदी है, और कहीं बड़े बड़े शहरों में कहीं नहीं खरीदी। इस लोक में ऐसा कोई मार्केट नहीं वहाँ ये वीणा मिल जाए। देवदत्ते माम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम। ये जो मेरे हाथ में वीणा है ना, ये देवदत्ते माम वीणाम, देवलोक से प्राप्त हुई है मुझे। और जो स्वर ब्रह्म विभूषिताम, हमेशा ये ब्रह्म स्वर से विभूषित रहती है हमेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमेशा इस वीणा से कीर्तन करता हुआ मैं किसी भी लोक में बिना किसी सवारी के, बिना किसी यान के, यानी देखना वो देवताओं पर किसी पर गरुड़ जी हैं, तो किसी पर नादियाँ हैं, तो किसी के हंस हैं, तो किसी कोई सवारी, नारद जी कोई सवारी नहीं,
और सवारी वालों से भी पहले 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ उनको जाना हो किसी भी लोक में पहुंच जाते हैं नारद जी। बोले ऐसी हमको शक्ति प्राप्त हो गई, हम किसी भी लोक में जहाँ भी इच्छा होती तुरंत वहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये सब संतों की सेवा करने का ही तो हमको फल मिला है। तो संतों की सेवा करने से सब कुछ होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो नित्य सिद्ध भी थे और साधारण सिद्ध भी थे, मिश्रित थे। जैसे नारद जी भी नित्य सिद्ध भक्त बन गए, नित्य सिद्ध बन गए। और नारद जी ने फिर किन से जन्म लिया? कोई माता पिता से नहीं। मरीच अत्रि अंग्र सौ पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठो दक्ष दशमस्तत्व नारद। जब सृष्टि का वर्णन आया है तो कहा है कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि और आंखों से अत्रि इत्यादि ये ऋषि उत्पन्न किए। तो 10वें पुत्र दशमत तत्व नारद, नारद जी भी गोद से उत्पन्न कर दिए ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी गोद से नारद जी उत्पन्न हुए। तो इस तरह से भगवान ने उनको प्रहलाद जी से कहा कि भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, आप खूब भोगों को भोगो, जो आपको ऐश्वर्य जो भोग मिले हुए हैं उनको खूब भोगो। इनको भोगने से जो पुण्य है, पुण्य कर्म वो क्षीण हो जाएगा। और कुशलेन पापम, और कुशलतापूर्वक कार्य करोगे अर्थात भक्ति करोगे तो भक्ति करने से आपके सारे पापी नष्ट हो जाएंगे। और जब पुण्य और पाप ये दोनों कर्म क्षीण हो जाएंगे तो जब तुम इस शरीर को त्याग करोगे तो शरीर को त्याग करके फिर मावेव ऐसी, मावेव ऐसी, मुझे प्राप्त होगे, मेरे धाम को आओगे। और देवलोक में तुम्हारी खूब वंदना होगी। सुरलोक गीतम, विशुद्ध कीर्ति, तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गायन देवलोक भी करेंगे, देवता भी करेंगे। और तुम सब कर्मबंधन से मुक्त हो जाओगे, मेरे धाम की प्राप्ति करोगे। तो ये भगवान ने, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के लिए ये सब कुछ कहा कि चिंता मत करो, अभी तो तुम एक मनवंतर तक राज्य करो, बाकी तुम मुझे ही प्राप्त होगे। तो यही हम कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।